झारखंड के छात्रों के लिए कर्मचारी चयन आयोग जो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए जो बच्चे अपीयर होंगे, उसमें सरकार के पदाधिकारियों ने जो सरकार से करवाया है वह यह है कि 30 मार्क्स क्वालिफाइंग जो इंग्लिश और हिंदी में होंगे, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में जनरल नॉलेज की चीज़ें होंगी और 30 मार्क्स क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के होंगे जो मेरिट के मार्क्स होंगे, जो मेरिट में ये बहुत अच्छा प्रावधान सरकार ने किया है कि झारखंड के बच्चे क्षेत्रीय भाषाओं के नाम पर आएंगे और उनका सिलेक्शन अधिक से अधिक हो सकेगा और जो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस दूसरे राज्य के होंगे उनका भी। लेकिन इसमें एक त्रुटि रह गई है सरकार की। 16 जिले ऐसे हैं जो इन जो 12 भाषाएं जो ली गई हैं, इन 12 भाषा में किसी भाषा के बारे में न लोग समझते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं। 16 जिलों के बहुत सारे लोग ऐसे कि जो इन 12 भाषाओं में लिख पढ़ नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे। तो होगा यही कि वो दूसरे राज्यों की तरह वंचित रह जाएंगे अपने ही राज्य में नौकरी पाने से। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि आप उठाइए गढ़वा जिला, पलामू जिला, लातेहार जिला, कुछ चतरा जिला, कोडरमा जिला, गिरिडीह का कुछ भाग, धनबाद जिला, बोकारो का कुछ भाग, जमशेदपुर और रांची का कुछ। इन जिलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन भाषाओं को नहीं जानते। उनकी जो बोलचाल की भाषा है, जो घरेलू भाषा है, वो मगही में है या भोजपुरी में है या मगही भोजपुरी मिक्स। उसी तरह गोड्डा जिला, देवघर जिला, साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, जामताड़ा और कुछ भाग दुमका, इसमें संथाली और बंगाली तो लोग बोलते हैं और उन दोनों भाषाओं को समझते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों भाषाओं को नहीं जानते, वो अंगिका भाषा जानते हैं। तो अंगिका भाषा जानने वाले लोग, वो जो संथाली और बंगाली नहीं जानते, वो अपने ही राज्य में अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। तो उन अंगिका और थोड़े भाग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथिली बोलते हैं, तो वो भी इससे वंचित रह जाएंगे। हमें अपने लोगों को देने के लिए राज्य सरकार अपने लोगों को नौकरी मिले, हमारे राज्य के लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग नियम अन्य राज्यों की तरह बना रहे हैं, जो पिछली सरकार ने नहीं किया था। यह तारीफ़े काबिल है। लेकिन इसके साथ ही हमें लगता है कि 30% से 35-40% लोग ऐसे हैं जो इन 4 भाषाओं के में उनकी मातृभाषा है और वो संवाद करते हैं, झारखंड के रहने वाले लोग। तो इन 4 भाषाओं को सरकार को इस अमेंडमेंट में जोड़ना नितांत आवश्यक है, नहीं तो हमारे ही राज्य की एक बहुसंख्य आबादी इस राज्य में नौकरी पाने से वंचित रह जाएगी। हमने जैसे ही इसका प्रारंभ हुआ था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके भेजा था, लेकिन हमें लगता है कि अधिकारियों ने उनके संज्ञान में नहीं लाया या उनके संज्ञान में नहीं आया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है झारखंड राज्य के लिए और झारखंड राज्य के लोगों के।
क्योंकि अब इन क्षेत्रीय भाषाओं उड़िया में, बंगाली में, तो जो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर से जुड़े हुए जिले हैं, उन्हीं जिलों के लोग जानते हैं। यदि हमारा यह इंटेंशन है कि हम दूसरे राज्य के लोगों को कम से कम अपने राज्य में दें, अधिकांश अपने राज्यों को दें, तो जिस तरह उड़ीसा से जुड़ा हुआ झारखंड का बॉर्डर में उड़िया स्पीकिंग लोग हैं, बंगाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर पे बंगाल स्पीकिंग लोग हैं, उसी तरह बिहार से जुड़े हुए बॉर्डर पर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलने वाले हैं। हम यदि यह समझते हैं कि नहीं, दूसरे राज्य के लोग नहीं आए, तो बंगाल और उड़ीसा में यदि हम बोलते हैं कि उधर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एडमिशन भाषा के आधार पर हमें अपने ही 30 से 40% लोगों को वंचित करने का यह उचित निर्णय नहीं है। जिन अधिकारियों ने भी इस निर्णय को सरकार को लिया है, वो सरकार के हित में नहीं है, राज्य की जनता के हित में नहीं है, यूपीए के हित में नहीं है। तो इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस विषय पर तुरंत ध्यान दें और इसमें त्वरित संशोधन करें। ऐसे ही एक नीति रघुवर दास जी ने अहंकारवश बनाई। उन्होंने झारखंड को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया था। 13 जिला के लिए अलग कानून बनाया था और 11 जिला के लिए अलग कानून बनाया। वह 11 जिला वही थे जहां ये 4 भाषाएं बोली जाती हैं, उनके लिए अलग कानून बना दिया था। उसके लिए राज्यव्यापी आंदोलन हुआ था। उन 11 जिलों में हमने ही उस आंदोलन को लीड किया था और भारी 11 जिलों में रथ यात्रा निकाली थी। उसके बाद सरकार को निर्णय बदलना पड़ा और लास्ट में कोर्ट ने उन निर्णयों को सुधारा, रोका। तो हमें लगता है कि यह निर्णय भी उसी तरह का निर्णय है, उसी से मिलता जुलता निर्णय है। हम लोगों को इस निर्णय को सुधारना चाहिए और झारखंड के समग्र लोगों, जो हमारे झारखंड के रहने वाले 24 जिले में लोग हैं, इसमें 16 जिले के अधिसंख्य लोग इन मामलों से वंचित हैं। तो ये मानते हैं कि सरकार गलत नीतियाँ बना रही है, ये ऐसा मानते हैं। उसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन भी है। मैं ये नहीं कहता कि गलत नीतियाँ पूरी बनाई गई। नीतियाँ राज्य हित में एकदम सही बनाई गई हैं, लेकिन उन नीतियों में इसको शामिल करना उतना ही नितांत आवश्यक है जितना नितांत और अच्छी नीतियाँ बनाई। उन नीतियों में हमारे 60 to 70% राज्य के हमारे नवयुवकों को राज्य में नौकरी मिलेगी, लेकिन जो 30 to 40% नवयुवक जिनको नौकरी त्रुटि होने के चलते नहीं मिल पाएगी, उनके सम्मिलित करने के लिए हमारी रोजगार को लेकर कई दिन से मांग चल रहा है। तो अच्छी बात है कि आप किसी कर रहे हैं इस रिश्ते पर कुछ दिन पहले हेमंत जी का बर्थडे था, बहुत बड़ा छात्रों का समूह आकर प्रदर्शन कर रहा था। तो उन आंदोलनों में आप नहीं दिखते हैं। आप पिछली बार आप रथ यात्रा कर रहे थे, अभी आप कर रहे हैं, आंदोलन में आप समर्थन नहीं देते। लगता है रोजगार की मांग पर आपको भी जाना चाहिए। देखिए, कौन कहाँ ज्ञापन दे रहा है इसकी सूचना तो हमें नहीं है, और ज्ञापन देने के राज्य के सारे नवयुवकों को उसका अधिकार है, उनको प्राप्त प्रजातंत्र चाहिए। यदि हम पहले हमने पत्र लिखा है और इसके बाद आज फिर मुख्यमंत्री जी को या उनके कार्यालय को हम ज्ञापन दे रहे हैं, तो ये आप नितांत समझिए कि इस बात का समर्थन, चाहे कोई ज्ञापन के माध्यम से कह रहा हो, कोई झंडा दिखा करके बात कह रहा हो, कोई काला झंडा दिखा करके बात कह रहा हो,